बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व हाज़रीन, आप सबको एक दफ़ा फिर एक नए शो के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहतशिम रज़ा खोखर है। मेरे दोस्तों, शरीके जुर्म भी होगा जो अब रहा खामोश, खुदा की कसम ये मिट्टी वफा को तरसेगी। नाज़िल कर अब ईसा को, अब भेज खुदाया मेहदी को। देख दज्जाल आज़ाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। पाकिस्तान में इस वक्त कहने को तो नाम निहाद जमहूरियत या जमहूरी सिस्टम राइज है। पाकिस्तान में इस वक्त एक आइन नाफिज है जिसको 73 का आइन कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त फस्तायत नंगा नाच नाच रही है। लोगों को अपने बच्चों का इस कौम के मुस्तकबिल का जो एक आने वाला चेहरा है वो मस्क नज़र आ रहा है। लोगों को अपने बच्चों के हिफाजत का कोई भी जिम्मा लेता हुआ किसी भी किस्म का कोई इदारा नज़र नहीं आता। हर बंदा उस मासूम अमार को जो मनो मिट्टी तले जा सोया, अपने बच्चे का मुस्तकबिल भी उसी से मुताबिकत रखता हुआ देखता है। एक ऐसा बच्चा जो अपने बाप को का इंतज़ार करते हुए एड़ियाँ रगड़ रगड़ के आईसीयू में अपने बाप की जुदाई बर्दाश्त ना कर सका, और वो बाप जो नाहक कैद था, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9 मई का था, उसमें उसको पाबंद सलासिल किया गया था, वो बाप अपने बेटे के जनाजे पे आया और उसको बेड़ियों के साथ लाया गया। और उसको जनाजे में भी पीछे से कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ था, जबकि उसका बेटे की लाश उसके सामने पड़ी थी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फैसल शेरजान साहब, जो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे इस पे। फैसल साहब, मेरा आपसे बड़ा ही बेसिक सवाल है सर। अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो आधी अवाम जो जमहूरियत की बात करती है, जो कैदी नंबर 804 के जो कारकुनान है जमात के, उनका सिर्फ ये मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। और वो लोग सिर्फ इस मुल्क में जमहूरियत की और इस मुल्क की तरक्की के ख्वाहां हैं। अगर उन लोगों को अपने बच्चों को बिल्कुल उसी तरह अपने बच्चों का फ्यूचर नज़र आ रहा है जो कि अमार के साथ हुआ या इबाद फारूक के बेटे के साथ, उसके बाप का कसूर महज ये था कि वो पीटीए का टिकट होल्डर था। तो सर, अगर आधी जो इस मुल्क की आबादी है वो गद्दार करार दे दी जाएगी और आधी मार दी जाएगी, या फिर जो बाकी मादा आबादी है वो ये मुल्क छोड़ के चली जाएगी, तो इस मुल्क में बचेगा कौन? मुतशिम यही सवाल है जो पिछले 16 महीने से बार बार जो है वो पूछा जा रहा है। अमार की इनोसेंस को अगर आप देखें, उसकी जो इमेजेस नज़र आए, जो हमने देखा कि एक मासूम बच्चा, एक फूल जैसा बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा, ठीक है ना, जो अपने वालिद के काफ़ी बहुत नज़दीक था, जिसको अपने वालिद से बहुत मोहब्बत थी, ठीक है ना, उसके साथ ये कुछ हुआ। पिछले 4 महीने में उसको जो है उस हाल में लाया गया कि वो अपना जो है उसको ये नहीं पता था कि उसकी दुनिया क्या रह गई है, उसकी दुनिया क्या है, ठीक है ना। अस्पताल से अस्पताल उसको शिफ्ट कराया गया, उसकी ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की गई, अस्पतालों ने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है ना। बहुत से बेशर्म, बेहया जो ये कहते हैं ना टाउट्स हैं मीडिया के, उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो बच्चा पहले से बीमार था, ये तो पहले से इसका ये था, पहले से वो था। उसका भी प्रूफ आ गया कि नहीं, ऐसे नहीं था, ठीक है ना। जो स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसे नहीं था, ठीक है ना। ये बच्चा जो है, ये पिछले 4 महीने में जो कुछ उसके साथ हुआ, जो उसके घर में हुआ, उसके वालिद को, जैसे आपने बताया कि उसके वालिद को जो है 9 मई 10 मई से उठाया गया तकरीबन, ठीक है ना। 9 मई के वाक़यात में, 9 मई के वाक़यात पे ये कितना लेके जाएंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे और ये कितनी जाने लेंगे, ठीक है ना। ये भी हमें पता है कि 10 मई को भी जो है लोगों को गोलियां मारी गई और तकरीबन 25 लोग शहीद हुए उसमें, ठीक है ना। उनका कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये बच्चा जो है, ठीक है ना, इसका हमने सब ने देखा कि इसके साथ क्या हुआ। बार बार हमने देखा, लोगों ने जाके उसके घर में गए, उसके चाचा से बात हुई, उसके घर वालों से बात हुई, और इमेजेस हमने देखे कि वो बच्चा जो है वो कितनी तकलीफ में, कितने कर्ब में था, ठीक है ना। जी। और उसके बाद क्योंकि उसको ट्रीटमेंट भी नहीं दी जा रही थी, इत्तफाक हॉस्पिटल सबसे पहले उन्होंने उसको निकाला 20 दिन के बाद। उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल्स में गए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट हुई। लोगों ने ये बेगैरतों ने पूछना शुरू कर दिया,
जी अगर वो 1 करोड़ का चेक दे सकता था शौकत खानम को, तो अपने बेटे की ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा सकता? तो पूरी कोशिश की गई। एक प्राइवेट हॉस्पिटल को 20 लाख रुपए तक दिए गए, तब भी उसकी ट्रीटमेंट नहीं की उन्होंने। फस्तायत इसी को कहते हैं, ठीक है ना। कहने को हमारा आइन है, कहने को हमारे आइन में ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक हैं, इंसानियत के तकाजे हैं, उनको पूरा होना चाहिए। अब हमारे चीफ जस्टिस साहब आए हैं, वो कहते हैं कि मैं आइन का पासदार हूँ, ठीक है ना, मैंने हल्फ उठाया आइन की पासदारी का। अब हम देखेंगे कि आइन की कितनी पासदारी होती है, किस किस चीज़ में पासदारी होती है। अमार को तो हम नहीं बचा सके, ठीक है ना, वो उसका वक्त था और हम उसको नहीं बचा सके। और हमने जनाजे पे भी देखा, ना सिर्फ कि उसके वालिद को बेड़ियों में लाया गया, उसको जनाजे में पूरी शिरकत भी नहीं करने दी गई, उसको तदफीन तक भी नहीं रहने दिया गया, उसके बेटे की तदफीन, अपनी बेटे की तदफीन भी नहीं देख सका वो, ठीक है ना। उसके अलावा वहाँ से और लोग जो आए हुए थे उनको भी उठा लिया। अवैस यूनुस और अब्दुल करीम, ये लाहौर के 2 नौजवान, ठीक है ना, पीटीआई के लीडर्स हैं। करीम भी जो है वो टिकट होल्डर है, उनको उठा लिया वहाँ से, ठीक है ना, उनको भी गायब कर दिया गया। सिर्फ अरेस्ट नहीं किया गया, ना कोई वारंट, ना कोई अरेस्ट, ना कुछ, सिर्फ उनको अगवा किया गया, अबडक्शन हुई है उनकी। तीसरा चौथा दिन है आज, ठीक है ना, कि उनका भी नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ है। लेकिन इस माहौल में क्या तरक्की और क्या पाकिस्तान और क्या शहरियत और क्या रियासत? यार रियासत माँ जैसी होती है, तो रियासत माँ कहाँ है? ठीक है ना, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि रियासत की ताकत या रियासत की रिसोर्सेज जो है वो सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के थ्रू वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। बहुत प्रियम्बल में क्लियर लिखा हुआ है। सर कथा कलामी माफ, मैं पूछना ये चाहता हूँ जी कि हमें हमारे तक एक अमार की कहानी पहुंची जी जिसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। वो जी जो कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी जी बुजुर्ग, औरतें पाबंदे सलासल है 9 मई के जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जी आड़ में, जी उनके कई अमार हैं जो अपने वालदैन को बिल्कुल पाबंदे सलासल देख के डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। ऐसे ही है, साथ में आपको ऐसे ये ही भी है। पता चलूं, इस अमार के साथ भी इसकी इसकी वालदा को, इसकी दादी को इसके सामने गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल पुलिस के घर की चादर और चारदीवारी को रौंदते हुए, उसके तकद्दुस को पामाल करते हुए उसके घर में घुसी। इन बच्चों को, छोटे से बच्चे को डिप्रेशन दे के इसको बिस्तर मर्ग पे डाल दिया गया। अब सर पूछना ये चाहता हूँ कि कई अमार ऐसे हैं जिनकी कहानी हम तक नहीं पहुंची। ये जो बच्चे हैं, ये जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे मुस्तकबिल, हमारी कौम का मुस्तकबिल है, जो जिनकी मेजोरिटी है अब 25 करोड़ आबादी में नौजवानों की, अगर यही उम्मीद हार गए, इनकी उम्मीदें टूट गई, यही इस मुल्क को अलविदा कह गए, तो इस मुल्क में आपके पास बचेगा क्या? देखें, मेरा ये कामिल यकीन है कि इनकी जो है ना उम्मीद नहीं टूटेगी। इनको एहसास होता जा रहा है कि पाकिस्तान ये हैं, ये इनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा। आप देखिए, ये देखिए, जितनी मर्जी फस्तायत कर ली, ठीक है ना, जब भी मौका मिला है निकले हैं। उन्होंने 13 अगस्त को, 13 अगस्त की रात को अच्छी बड़ी तादाद में लोग निकले, लाहौर में निकले, दूसरी जगहों पे निकले। बलून जो है वो एक रेजिस्टेंस का सिंबल बन गए। हम्म। बलून्स के साथ जो है वो पीटीआई का झंडा जो है वो हवा में लहराया गया, ठीक है। तो एक तरीका नहीं है, 100 तरीके हैं जिनके थ्रू जो है इन फस्तायत के जो मेमार हैं। देखिए, पंजाब पुलिस जो है वो तो क्रिमिनलाइज्ड है, वो क्रिमिनल्स हैं। वो आईजी हो या उसके नीचे डीआईजी हो या सीसीपीओ हो या डीएसपी हो या एसएचओ हो या एएसआई हो, सब के सब क्रिमिनल्स हैं, ठीक है ना। ये जिस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं, ये कौन से, किस कानून के तहत लोगों के घरों में घुस रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं, लोगों को जाके रात के 2 बजे जो है लोगों के घरों में घुस रहे हैं, खवातीन के साथ ये जाती कर रहे हैं, ठीक है ना। ये किस किस्म की ये कौन सा आइन है और ये किस कानून के तहत ये सब कुछ हो रहा है? और इसका सारा जो ब्लेम है या इसका सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी जुडिशरी पे आती है, नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है ना। उनका काम है कि वो ये सवाल किए जाएं कैसे हो रहा है। आप ये देखिए कि 9 मई के बाद से जो फॉल्स फ्लैग है, नजर आ रहा है कि फॉल्स फ्लैग है, जी। इसीलिए तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। आज तक एक चालान भी नहीं जमा कराया गया। जितने लोग इस वक्त पाबंद सलासल हैं और हज़ारों में हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, जिसमें बुज़ुर्ग भी हैं,
ठीक है ना, एक चालान आज तक नहीं कंप्लीट किया गया, 4 महीने हो चुके हैं, और ये कहते हैं जी हमारे पास जो है वो इररिफ्यूटेबल प्रूफ है। किधर है भाई? अगर इररिफ्यूटेबल प्रूफ है तो आपने कार्रवाई आगे चलाई क्यों नहीं है? कार्रवाई आगे नहीं चलाते, तारीखें डालते जाते हैं, नए चालान ले आते हैं, नई दफात ले आते हैं, दफात नहीं आ जाती हैं, वो कोर्ट जो है वो नई दफात भी एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा जी, अब ये नई दफात आ गई है, अब प्रोसेस प्रोसेस जो है दोबारा जीरो से शुरू होगा। अब हमें फिर रिमांड चाहिए, फिर हमें जुडिशियल रिमांड चाहिए, फिर हमें जिस्मानी रिमांड चाहिए। मतलब मजाक। आपकी रियासत को इस वक्त असल में एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट है, पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट है, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को थ्रेट है, और ये थ्रेट है, इंटरनल थ्रेट है, ये एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर तो है ही है, आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे भी है और आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे भी है, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट आपके विद इन है। जब आपका निज़ाम अदल बिल्कुल मफलूज हो जाए, तबाह हो जाए, वो आपकी जो आपकी हिफाजत करनी चाहिए वो ना करे, आपके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना करे, तो वो रियासत नहीं रह सकती। क्योंकि रियासत असल में अवाम है। हमारे प्रीएम्बल में फिर दिया हुआ है कि सॉवरेनिटी अल्लाह की है और उसके बाद अवाम की है। वही अवाम जो अपने मुंतखब नुमाइंदों को भेजती है ऐवानों में, इक़्तिदार के ऐवानों में भेजती है, उन्हीं MNAs MPAs से कैबिनेट्स बनती हैं। वो कैबिनेट जो है वो ओवरसाइट होती है, जो एग्जीक्यूटिव है उस पर वो नज़र रखते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को आपने बिल्कुल जो है बेलगाम छोड़ा हुआ है, और वो सर क्रिमिनलाइज्ड इस क्रिमिनलाइज्ड टॉपिक एग्जीक्यूटिव पे है। हमें एक बकायदा पूरा एक प्रॉपर शो चाहिए, जिस जिस टॉपिक पे आप सर अभी बता रहे हैं कि इनके जिम्मे क्या है और ये जी आजकल रियासत क्या कर रही है। इस पे सर आज हमारे पास कोई वक्त की किल्लत थी, इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट शो इसी पे करेंगे। नाज़रीन व हाज़रीन, आपको बताना सिर्फ ये था कि जो अमार है, मासूम बच्चा, इसके साथ जो भी हुआ, फैसल शेख जान साहब ने बहुत एक बेहतरीन तरीके से आप सम अप कर दिया है कि उम्मीद अभी तक कायम है और नौजवान जो हैं वो पेवस्ता शजर से उम्मीदें बार वाले असूल के साथ डटे खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका कैदी नंबर 804 उनका लीडर जो है वो उनको ये पैगाम दे रहा है जेल से कि डटे रहो और इस वस्तायत का मुकाबला करो। उम्मीदें सहर आएगी, और जब वो उम्मीदें सहर आएगी उसके बाद इंशाल्लाह इस मुल्क के हालात बदलेंगे। लेकिन आपने यकीन पहम से हरगिज़ भी पीछे नहीं हटना। आपका जो यकीन मुस्तहकम है वही आपकी जीत है। हमने इन फस्तायत के आकाओं को शिकस्त फाश से दो चार करना है, और इंशाल्लाह हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जिस जो हाल हमार का हुआ वो हाल हमारे कौम के मज़ीद बच्चों का ना हो। मुझे इजाज़त दीजिए फैसल शेख जान साहब के साथ। आइंदा हम आएंगे और इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने कुछ ऐसी बातें करेंगे जो इस कौम के 14 तबक रोशन कर देंगे।